स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। चलिए जवाब दीजिएगा। आप पहले प्रश्न का जवाब इनमें से क्या बन जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। चलिए बताइएगा। यहाँ पर 1 का जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर। आपके किसके, तो आपके पशुपति की करते थे। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो चलिए जवाब देते रहिए, लाइक से भी करते रहिए, ठीक है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कह रहा आपसे कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। टू का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपकी मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। चलिए जवाब देना है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर द्वितीय अशोक जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पर 4 का जवाब दीजिएगा और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो जवाब काफी लोग दे रहे हैं डी नंबर, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, इन्होंने बाजार नियंत्रण नीति को काफी अच्छे से इन्होंने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है। जो महाभारत है, क्या महाभारत है, यहाँ पर महाभारत के फारसी का अनुवाद का जो शीर्षक है वो क्या हो जाएगा। चलिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग यहाँ पर रज्जनामा। देखिए यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, रज्जनामा आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मंगल पांडे कहाँ से जुड़े हैं। चलिए बताइएगा मंगल पांडे जो जुड़े हैं कहाँ से जुड़े हैं। 6 का जवाब देना है। चलिए यहाँ पर लॉक करना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मंगल पांडे जो कि बैरकपुर है ना, यहाँ पर कौन सी आपके रेजिमेंट से थे, बैरकपुर छावनी से आपके थे। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। चलिए बताइएगा कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन सा, 7 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। तो ऑप्शन आपका आ रहा है, काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। ये आपके हैं एस एन सेन। कौन है, तो आपके एस एन सेन को 1956 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास लिखने का दायित्व सौंपा गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था। 8 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा, सी नंबर। ये आपके लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय, तो आपके लॉर्ड कर्जन के समय आपके 1904 में पारित हुआ था, 1904 में हुआ था, ठीक है। जो आपके संरक्षण वगैरह है कुल मिला के जो आपकी स्मारक है उनके संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। चलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है वो आपकी किसकी है, आप सभी को पता है, लगभग सभी का जवाब है यहाँ पर नौरोजी, है ना। किसकी है, दादा भाई नौरोजी को, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर देखा जाए धन के बहिर्गमन पर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था। सिख राज्य का अंतिम शासक, बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिए। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दिलीप सिंह का था। कौन था, तो यहाँ पर दिलीप सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर भूगोल से कि पीत क्रांति से किसका संबंध है, अर्थात पीत क्रांति से जो संबंध है किसे है। तो पीत क्रांति बोलते हैं तिलहन उत्पादन से, है ना। तिलहन कहाँ पर दिया है, बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरित क्रांति में तो आपको पता है जो हरित क्रांति होता है, हरित क्रांति वो आपके अनाज उत्पादन से है ना। दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति आप रेशम फ्लड आपका हो जाएगा। नीली क्रांति आपका होता है मत्स्य उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि विंध्या शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपके कौन है। विंध्य के जो आपके जंगल हैं, विंध्य की जो चट्टाने हैं वहां पर किस प्रकार के शैल पाए जाते हैं, किस प्रकार के हैं, यहाँ पर 12 का जवाब देना है। चलिए याद रखिए चूना पत्थर, क्या यहाँ पर चूना पत्थर जो आपके जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, इसके आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। और काफी लोग जवाब दे रहे हैं 13 नंबर में, ऑप्शन दे रहे हैं ए नंबर। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मकराना, क्या मकराना जवाब है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है, कोरबा कोयला क्षेत्र जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 14 नंबर में। कोरबा क्षेत्र दिया है, ये कहाँ पड़ता है 14 नंबर में। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका जवाब आया है ना, लगभग सभी का जवाब आया है। ये कोरबा जो आपका पड़ता है आपके छत्तीसगढ़ में एक जिला है ना। और कोरबा जिले में एक नदी भी आपकी प्रमुख नदी भी है, बेसिन क्षेत्र है, वहां पर आपका स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। सबसे पुरानी अगर पूछता है तो आपको जवाब क्या देना है।
तो चलिए जवाब देना है, यहाँ पर देखते हैं काफी लोग क्या कौन से हैं। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है बी नंबर डिगबोई, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया है डिगबोई, जो कि आपके असम में है, ये आपकी 1909 में, कब, सॉरी 1901 में, 1901 में ये आपकी स्थापित हुई थी, ठीक है। तो सबसे पुरानी है। कोयली कहाँ पड़ता है, कोयली आपकी पड़ती है आपकी गुजरात में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, और मथुरा आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए कह रहा है भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो लगाया वो किसने लगाया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके दादा भाई नौरोजी, है ना। जवाब बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। कब लगाया था, तो आपके 1876 में, कब, 1876 में लगाया था, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई। चलिए बताइएगा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी। 17 का जवाब देना है, और 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 8वीं की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था। भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहते थे, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। तो चलिए जवाब आ रहा है इंपीरियल बैंक, बिल्कुल सही है। याद रखिए इंपीरियल बैंक कहा जाता था, कब, इसकी स्थापना 1921 में आपकी हुई थी, और आपके 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय स्टेट बैंक नाम कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। चलिए बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर 19 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, ये आपके कौन है, तो आपके अमिताभ कांत हैं, ठीक है। अमिताभ कांत जो आपका है ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका 20 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कौन, ए नंबर, आपके 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है। तो बताइए कौन से अधिनियम में यहाँ पर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, सॉरी 1935 वाला, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यहाँ पर आपका हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें है। हमने आपको एक मॉडल पेपर में बताया भी था कि नए राज्य की जो गठन है इसकी शक्ति जो आपकी है वो किसके पास है। तो चलिए 22 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर 22 का ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो चलिए काफी लोग कह रहे हैं संसद को है ना, तो आपका संसद आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपके अनुच्छेद 3 में ये आपका कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मतलब देखा जाए जो आपके जैसे घर है ना, घर हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए संविधान में एक आर्टिकल है, उसी के तहत आप लोग फहराते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है वो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 19 नंबर में, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के कामी अधिकार दिया गया है। और कब दिया गया है, 2004 में। कब, तो आपके 2004 में। इसके पहले कि जो आप लोग घर में झंडे गाड़ लेते हैं ना, अब ये पहले ऐसा अधिकार नहीं था, ठीक है ना। ये स्कूलों में, कॉलेज में, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में ही झंडे फहराए जाते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो सामान्य न्याय और निःशुल्क सहायता ये आपके 39 में है, लेकिन कौन सा, तो 39 के का में दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। मतलब कौन विधेयक धन विधेयक है ना, ये प्रमाणित करने के लिए कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पेंसिलिन की नोक बनाने में का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आप लोग पेंसिल जो होती है ना, पेंसिल, उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन जो आपका जवाब बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल से हल्का होता है, चलिए 27 का जवाब दीजिए, जल से हल्का क्या होता है। चलिए जल से हल्का क्या होता है, तो याद रखिए सोडियम। क्या, तो यहाँ पर याद रखिए जो सोडियम है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, सोडियम जल से हल्का। क्वेश्चन यहाँ पर किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है। चलिए बताइएगा कि किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है।
चलिए देख सकते हैं यहाँ पर जवाब आ रहा है थोरियम, है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर थोरियम के जो आपके भंडार हैं वो आपके सबसे ज्यादा है, विशालतम भंडार है, ठीक है ना। देखा जाए तो संसार में पहले स्थान पर आपका है, ठीक है। और यूरेनियम जो आपका पहला स्थान पर आता है, यूरेनियम में जो आता है वो कौन सा आता है, तो आपका कजाकिस्तान, ठीक है। कौन, तो आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो आपका है ये आप कह सकते हैं सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करना है वो आपको ए नंबर यहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। यहाँ पर 29 नंबर दिया है कि आप लोग जो विटामिन है, विटामिन से ऊर्जा कितनी मिलती है। यहाँ पर 100 कैलोरी या 90 या 0 या 50। याद रखिए विटामिन जो होते हैं आपकी बॉडी के लिए ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, है ना, आपके विकास में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर 0 कैलोरी होती है आपकी विटामिन से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। क्लोरोफार्म का प्रयोग जो करते हैं ये किस रूप में करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निश्चेतक के रूप में। किसमें, निश्चेतक के लिए, अर्थात जो बेहोश हो जाते हैं ना, बेहोशी की हालत में देखो ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो ये सब बेहोशी के लिए किए जाते हैं, अर्थात निश्चेतक के रूप में किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका आ गया है सामान्य हिंदी। कह रहा है आपसे अंगना और अंगना का मतलब क्या होता है, ये बताइए। अंगना किसे कहते हैं और ये अंगना किसे कहते हैं। तो चलिए 56 का जवाब यहाँ पर लॉक करिएगा। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा उनमें से कौन सा बन जाएगा। चलिए प्रयास अच्छा है, काफी लोगों ने जवाब यहाँ पर दिया भी है। तो देखो यहाँ पर जो आपका अंगना है पत्नी है और अंगना है आपका छोटा आंगन दे रहे हैं। चलिए हम 56 के ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर रहे हैं। ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 9 कनौजिया और 90 चूहे। मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 9 कनौजिया है और आपके 90 चूहे हैं, इसका मतलब क्या बनेगा। यहाँ पर आपका जवाब दीजिएगा 57 नंबर में। ऑप्शन बनेगा बी। यहाँ पर आपकी एकता ना होना, क्या, एकता ना होना। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो आपका कौन सा है। कह रहा है साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। देखो यहाँ पर अभिन्न संबंध जो दिया है ये गड़बड़ है, लेकिन उसके जो नीचे आपको दिया गया है कौन, तो आपका अनेक शब्द जो दिया है बिल्कुल सही है, अर्थात बी नंबर आपको खुला खुला दिख रहा है कि नहीं, सही है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर को। हमने आपको बताया था कि 2 से 3 क्वेश्चन भी आपके मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, आपके हिंदी साहित्य के, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा। 59 हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है। चलिए उर्वशी दे रहे हैं, चलिए याद रखिएगा यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए यहाँ पर आपका उर्वशी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों में से अच्छत का विलोम शब्द क्या होता है। तो चलिए अच्छत का विलोम क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। अच्छत का विलोम शब्द क्या होता है। 60 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, आपका जवाब आ रहा है सी। यहाँ पर आपका विच्छत होता है, क्या, तो अच्छत का विलोम यहाँ पर हो जाएगा विच्छत। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं जो कि आपका दिया गया है सामान्य जागरूकता कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है कैसा अधिकार है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग क्या सही करने वाले हैं, है ना। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। चलिए बताइएगा ये कानूनी अधिकार है या मूल अधिकार है, नैतिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। ये नंबर आपका कानूनी अधिकार है, क्या है, ये कानूनी अधिकार है ना। ये आर्टिकल नंबर आपके 31 में हुआ करता था, लेकिन इसे हटा दिया गया है और आपके 300 के काम में इसे रख दिया गया है, जो कि आपकी 44वीं संविधान संशोधन 1978 के तहत ये किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक नदी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर दामोदर नदी, यहाँ पर जवाब बनेगा कौन, सी नंबर आपका हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी यहाँ पर कहा जाता है। क्लियर है इतना पॉइंट सभी को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न जो दिया गया वो किसे दिया गया, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, क्या, लाल बहादुर शास्त्री। 83 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपकी लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रथम भारत रत्न दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है। और गैर भारतीय जो थी जिन्हें दिया गया वो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। मतलब ये 3 क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ये प्रथम भारत रत्न तो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, मरणोपरांत जो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, और गैर भारतीय जो प्रथम थे जिन्हें रत्न दिया गया भारत रत्न वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तीनों को आपको नोट करना है, ठीक है। अगला दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और याद रखिए मणिपुर में है, कहां पर, तो आपके मणिपुर में है।
यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना की जो श्रेय है वो आपके 2018 में, कब 2018 में किया गया था, ठीक है। खेल और शारीरिक शिक्षा के जो क्षेत्र है वो प्रथम आपका केंद्र है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर भारत भारती नाटक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखो हमने बताया था ना कि आपके जो लेखक और रचनाएं हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपके जीएस में पूछी जाएंगे, आपके हिंदी में पूछी जा सकती है, कहीं भी पूछी जा सकती हैं। तो बताइएगा यहाँ पर दिया गया है कि भारत भारती नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 85 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त। तो चलिए मैथिली शरणगुप्त कहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर 80 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आपकी मीरा साहिब है ना, जिन्हें फातिमा बीबी कहते हैं। याद रखिएगा कि मीरा साहिब को ही फातिमा बीबी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये तो आपके सुप्रीम कोर्ट की हैं। अगर आपसे पूछे कि आपके हाई कोर्ट अर्थात आपके उच्च न्यायालय की आपकी कौन है, तो वो आपकी लीला सेठ थी। कौन थी, तो आपकी लीला सेठ थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगर ये पूछे कि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, अगर सत्र न्यायाधीश पूछ ले तो आपको अन्ना चांडी बोलना है, ठीक है। अन्ना जो चांडी है ये देश की पहली सत्र न्यायाधीश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अंकारा की जो राजधानी है क्या है। अंकारा ये तुर्की की है, कहाँ की है, अंकारा जो राजधानी है ये आपकी तुर्की की है। कहाँ की है, तो आपकी तुर्की की है, याद रखिए। यहाँ की मुद्रा के पूछे तो मुद्रा क्या है, तो लीरा क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो आपकी लीरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर आपके पास कैंसर हो जाता है तो आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा, याद रखिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। वन कहाँ पर है, तो वन आपकी कहाँ पर है, देहरादून। कुल मिला के आपका वन अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके देहरादून में है, ठीक है ना, क्लियर है ना। वस्त्र अनुसंधान कहाँ पर है, तो आपके अहमदाबाद में है ना। और आपके लखनऊ के बारे में तो जानते हैं कि आपकी वनस्पति अनुसंधान, विष अनुसंधान, ठीक है, ये आपके कहाँ पर सुगंधित अनुसंधान लखनऊ में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कौन सा देश है जिसने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना किया, ये पहला देश कौन है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं अमेरिका। अमेरिका कहाँ पर है, ऑप्शन सी पर है। तो अमेरिका जो आपका है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है ना, ये किसके द्वारा किया जाएगा। तो याद रखिए वास्तविक है तो आपका मुख्यमंत्री। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। हमने बताया था अगर वास्तविक पूछ लेता है तो आपको मुख्यमंत्री देना है, और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि शक्ति किसके पास है तो राज्यपाल कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक लगाता है तो आपको मुख्यमंत्री ही लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपकी समसामयिकी से दिया गया है, कह आपसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप से टूटे विश्व के सबसे बड़े हिमखंड का नाम क्या है। तो चलिए विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है, टूट चुका है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप का है, और जो कि लगभग 170 किलोमीटर लंबा है। कितना, 170 किलोमीटर लंबा है और 25 किलोमीटर चौड़ा है ये हिमखंड, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं। चलिए आपका जवाब आ रहा है 191 का जवाब लगभग सभी लोग दे रहे हैं। चलिए इसके पहले भी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा भी होगा, है ना। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर, ये आपका 76 है, क्या है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर ए 76 आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। अच्छा ये पूछे कि कहाँ पर तैर रहा है, तो आपके वेडेलर सागर में, ठीक है, वेडेल सागर पे तैर रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस देश ने कोविड-19 लार परीक्षण हेतु विश्व का पहला स्केलेबल और पोर्टेबल टेस्टिंग उपकरण बनाया है। तो 92 का ऑप्शन बन जाएगा यूएसए। कौन है, तो आपका अमेरिका है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह आपसे कि निम्न में से किसने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण भारत में करेगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन है जो कि जॉनसन एंड जॉनसन है, और करेगा कौन, तो यहाँ पर आपका जवाब 93 का ऑप्शन बनेगा बी, ये आपकी है बायोलॉजिकल ए, ठीक है, बायोलॉजिकल जो आपकी है ये आपकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कहाँ देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्न में से कहाँ देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए 94 का ऑप्शन बनेगा आपकी पुणे में। कहाँ पर किया गया है, तो आपके पुणे में किया गया है, याद रखिएगा पुणे में है आपका, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर देखो करंट अफेयर क्या है, क्वेश्चन जो आपके हैं अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं ना। शारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन का संपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, ये आपके हैं सैमुअल। कौन है, मैथ्यू सैमुअल हैं जो कि आपके शारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन का संपादन है। यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा मैथ्यू सैमुअल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे कि किस देश ने विंचकाम्ब उल्का पिंड का प्रदर्शन किया।
किस देश ने विंचकाम्ब उल्का पिंड का प्रदर्शन किया है? तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा? 96 को ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपका यूके। क्या है? तो आपका यूके यहाँ पर जवाब आ रहा है, यूके आपका जवाब हो जाएगा। 96 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया जीआई टैग। कह रहा है आपसे कि जीआई टैग प्राप्त करने वाली सोहराई सोवर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है क्या? तो आपकी सोहराई सोवर पेंटिंग है ना। ये आपके झारखंड ने, यहाँ पर झारखंड कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। ये सोहराई सोवर पेंटिंग है, ये आपके झारखंड है, जिसे जीआई टैग आपको दिया गया है। याद रखिए जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ये टैग प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नेपाल की राष्ट्रीय संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल की जो आपकी संसद है वो किससे कहते हैं, अर्थात इस संसद को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय कहा जाता है ना, राष्ट्रीय पंचायत, अर्थात 98 का ऑप्शन भी हो जाएगा, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि महिला एकल में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बनी है? तो चलिए ये आपकी है नोआमी ओसाका, है ना। तो कौन है आपके? तो नोआमी ओसाका है, जो कि आपकी महिला एकल में शीर्ष रैंकिंग आपकी हासिल किया है, पहली एशियाई खिलाड़ी हैं। नाम है ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि किस राज्य ने राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसमिशन का गठन किया है? 100 का ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, आपके गोवा ने। किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आपकी गोवा ने। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। लाइक भी करिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, धन्यवाद।